हेलो एवरीवन। आप में से जो भी स्टूडेंट्स जामिया एमबीए 2026 को टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए हम लोगों ने डेली बेसिस पे एक जो है क्विज स्टार्ट की है। जैसा आप जानते हैं कि रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको मिलने स्टार्ट हो गए हैं। हम लोग कर क्या रहे हैं कि ये क्वेश्चंस लेते हैं, आपके प्रीवियस ईयर ईयर में पूछे गए, और फिर उसको डिटेल में विद कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जा रहा है। रीजनिंग का तो स्टार्ट हो गया। आज से आपको जो है क्वांट सेक्शन के अंदर भी ये चीज़ देखने को मिलेगी, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, आपके प्रीवियस ईयर में का एक क्वेश्चंस लेंगे और फिर उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। आप जानते हैं कि आपके एग्जाम में जो क्वांट सेक्शन का वेटेज है, वो अगर ऑन एवरेज अगर बात की जाए तो 30 से 40 क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इस सेक्शन को लीव नहीं कर सकते, क्योंकि क्वांट का जो है 30-40 क्वेश्चन तो बहुत ही हो गए, और जो कि आपके इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। एक बात और बतानी थी कि 2025 का जो पेपर था आपके एग्जाम में का, एमबीए की अगर बात करें, वो पूरा मैंने क्वांट का जो पूरा सॉल्यूशन है, जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए थे, उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। वहां पर जा करके आप यूट्यूब पे उसको देख सकते हैं। ये जो हमने आज से जो स्टार्ट किया है, जिसमें आपको एक एक क्वेश्चन हम कराएंगे विद सॉल्यूशन, ये 2024 के एग्जाम में जो क्वेश्चन आपके जामिया एमबीए में पूछा गया था, उसको यहाँ पे हम लोग लिए हैं और उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, ये एज प्रॉब्लम ऑन एजेस का क्वेश्चन है। और यही क्वेश्चन सेम सेम जामिया एमबीए 2025 में भी पूछा गया है, यानी ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया आपके लिए। ये जामिया एमबीए 2025 में पूछा गया है, और यही क्वेश्चन आपका जो है जामिया एमबीए 2024 में भी आया था। और ये जो क्वेश्चन आपका दे रखा है, ये कैट 2017 स्लॉट 1 का क्वेश्चन है। तो ये एक तरीके से एक आपको आइडिया भी लग रहा है कि जो क्वेश्चन जामिया पूछ रहा है वो कहीं ना कहीं कैट से पूछा जा रहा है। तो एक कैट का कौन सा क्वेश्चन है, 2017 का स्लॉट 1 का, 25 में भी पूछा है, 24 में भी पूछा है। क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, प्रॉब्लम ऑन एजेस से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम ऑन एजेस जो होता है उसका एक मतलब शॉर्ट में इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। फिर हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखिएगा। प्रॉब्लम ऑन एज की अगर हम बात करें, उसका जो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इसमें जो एज डिफरेंस होता है, मान ले दो पर्सन है कोई ए और बी, तो अगर मान लेते हैं कि इनके बीच जो एज का गैप होगा वो सेम होगा। कैसे, जैसे मैं कहूँ आप जो है 15 साल के हैं और आपका कोई दो 10 साल का है, तो कुछ टाइम बाद अगर मान लेते हैं कि 7 ईयर्स बाद, तो अगर 15 के आप हैं, 10 का आपका फ्रेंड है, अगर डिफरेंस निकालेंगे तो 5 ईयर्स आएगा। यानी प्रेजेंट में आपके देश का जो डिफरेंस है दोनों लोगों का, वो 5 ईयर्स है। लेकिन अगर हम 7 ईयर्स के बाद बात करें, तो 7 ईयर्स बाद जो है 15 वाला 22 का हो जाएगा, और 10 वाला 17 का हो जाएगा, 7 साल बाद। तो क्या डिफरेंस अलग हो गया? अगर आप डिफरेंस यहाँ भी देख पा रहे हैं, तो 22 और 17 में जो डिफरेंस है तब भी 5 ईयर्स का है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो लोगों के बीच जो भी एज है प्रेजेंट में, तो जो डिफरेंस ऑफ एज है प्रेजेंट के अंदर, तो कुछ टाइम बाद, टाइम बाद, चाहे वो 7 साल बाद से या 6 साल बाद, 4 साल बाद, जो डिफरेंस ऑफ एज रहेगा वो कभी भी बदलेगा नहीं। तो शुरू में अगर 5 ईयर से देख रहे हैं कि 7 ईयर्स बाद भी जो डिफरेंस है वो 5 ईयर्स ही आ रहा है। यानी कि जो एज का डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, वो सेम होता है। बात समझ में आएगी नहीं? यही आपका जो कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट में हम इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे। और कभी कभी आप देखेंगे जो और मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे आपके सॉल्व हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें वेरिएबल का इस्तेमाल किया जाता है। वो जब आएगा तो हम आपको बताएंगे। चलिए आप क्वेश्चन को हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। आपको एक चीज समझ में आ गई कि इसमें क्या करना है। देखिए क्या कह रहा है आपको, कि अरुण की जो प्रेजेंट एज है वो 40% है वरुण की एज की। तो अरुण और वरुण एग्जाम के अंदर नहीं लिखना है। आपको अरुण को ए से लिखना है और वरुण को क्या लिखना है, बी से लिखना है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि जो अरुण की एज है वो अरुण जो है वो 40% ऑफ वरुण एज है। 40%, देखिए अगर आप परसेंटेज चैप्टर पढ़ रखे हैं तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि 40% का मतलब होता है 2/5। 2/5 कैसे आता है, 40/100 करेंगे आप, इसको कैंसिल करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। अब ये चीज आपको लिख करके नहीं आनी चाहिए। 40% का मतलब 2/5, परसेंटेज चार्ट में आपको लिखाया गया कि 20% मतलब 1/5। 10% का मीनिंग फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, इसमें हर एक परसेंटेज की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है उसको डिटेल में बताया गया है। तो 40% में दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि 2/5। नहीं आता तो कोई बात नहीं, लेकिन आना, जिससे कि टाइम बचाना है ना मेन चीज हमको।
तो कह रहा है कि अरुण की जो एज है वो वरुण का 40% है। 40% मतलब 2/5, यानी अगर वरुण 5 है तो अरुण आपका 2 है। ये तो हुआ। अरुण की अगर वरुण की एज 5 है तो अरुण की एज क्या हो जाएगी आपकी 2/5। कह रहा है कि टी टाइम बाद, कितने बाद, आफ्टर टी टाइम, कह रहा है कि जो अरुण के वहाँ कह रहा है कि जो अरुण है वो वरुण का हाफ हो जाता है। हाफ होने का मतलब क्या हुआ कि अगर वरुण की एज 2 है तो अरुण की एज कितनी हो जा रही है, 1 हो जा रही है। 2 का हाफ करेंगे तो 1 आएगा। यानी कि कुछ टाइम बाद कह रहा है कि जो वरुण की एज है, अरुण की जो एज है वो वरुण का क्या हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है, यानी 1:2 का रिलेशन है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि डिफरेंस ऑफ एज सेम रहेगा। अगर आप यहाँ पे डिफरेंस देख पा रहे हैं 2 और 5 में, तो आप कितना आ रहा है, 3। 2 और 5 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 3। टी टाइम बाद रेशियो 1:2 हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस की बात करूं तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस आप देख पा रहे हो 1 आ रहा है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, यहाँ पे डिफरेंस 3 आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस 1 आ रहा है टी टाइम बाद। जबकि टी टाइम बाद आपने यहाँ पे पढ़ा है कि जो डिफरेंस होता है वो कभी बदलता नहीं है। डिफरेंस हमेशा क्या है, जैसे यहाँ पे आपने देखा था कि 5 था, यहाँ पे भी डिफरेंस 5 था, यानी टी टाइम बाद डिफरेंस बदलेगा नहीं, लेकिन यहाँ डिफरेंस 1 और 3 आ गया। इसका मतलब ये है कि डिफरेंस तो सेम होना चाहिए था। तो अब क्या है, सेम तो है नहीं। तो सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, डिफरेंस को इक्वल करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे डिफरेंस 3 है तो यहाँ पे 1 है, तो 1 को आपको 3 बनाना पड़ेगा। और 3 कैसे बनेगा, 3 बनेगा कि इस पूरे में जो नीचे वाला रेशियो है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब जो रेशियो ए और बी का होगा टी टाइम बाद, वो 1:2 ना रह करके जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, रेशियो लगाएंगे, 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 हो गया। यानी अब जो न्यू रेशियो आ गया आपका 3:6 आ गया। पहले का रेशियो 2:5 है, यानी ये वाला तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये तो सेम रहेगा 2:5, ये तो वही रहेगा। लेकिन अब जो 1:2 के जगह पे आपको 3:6 लिखना पड़ेगा। आपने क्या किया, रेशियो को, डिफरेंस को इक्वल करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया, जिससे कि रेशियो 3:6 हो गया। अब इतना काम करने के बाद, जब आप इतना काम कर लेते हैं, अब आप आते हैं क्वेश्चंस के अंदर कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बाई व्हाट परसेंट विल बलून एज इंक्रीज ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड के दौरान बताना है, किस टाइम पीरियड के दौरान, टी टाइम बाद, बलून की जो एज है वो कितने परसेंट इंक्रीज कर गई है, आपसे पूछा है। तो अगर आप यहाँ पे बलून की बात करेंगे तो बलून देखिए यही है। तो बलून शुरू में था 5, फाइनली हो गया 6। कितना हो गया, पहले था 5, हो गया 6। कितने का इंक्रीमेंट है, 5 से 6 हो जा रहा है। तो यानी 1 का इंक्रीमेंट है, कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, था कितना 5, तो 1/5 करेंगे। तो 1/5 को आप जानते हैं परसेंटेज में 20%, यानी वरुण की जो एज है वो 20% इंक्रीज कर गई। तो डायरेक्ट आप आंसर लगाते हैं, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाता, 20%। तो ये आपका ऑप्शन था। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, मैंने पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है कि 2:5 रेशियो था। 40% का मतलब अगर वरुण 5 है तो अरुण कितना हो गया, 2। टी टाइम बाद ये रेशियो 1:2 का हो जा रहा है। डिफरेंस सेम किया, मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे 3:6 आया, ऊपर 2:5 है। वरुण 5 है, नीचे 6 हो गया, एक बढ़ गया, था कितना 5। परसेंटेज इंक्रीमेंट कैसे निकलता है, जितने का इंक्रीमेंट निकल, जितने बढ़ती वैल्यू वो लिखते हैं, और साथ ही साथ नीचे क्या लिखते हैं, इनिशियल वैल्यू। इनिशियल कितनी थी, 5, तो 1/5 करेंगे, 20% मेरा आंसर हो जाएगा। ये आपका पूरा मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया। आपसे ये भी पूछ सकता था, जरा बताइए कि अरुण की एज कितने परसेंट इंक्रीज कर गई। अगर यही पूछा होता कि अरुण की एज में कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ, ये बताइए, तो क्या लिखते हैं आप, बिल्कुल ये भी हो जाता। अरुण की एज कितनी थी, 2 थी, हो कितनी गई, 3, तो 2 से 3 हो गई, तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 1 का इंक्रीमेंट हुआ। थी कितनी, 2, तो 1/2 करेंगे, तो 1/2 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 50%। अगर इसी क्वेश्चन में अरुण का पूछा होता कितना परसेंट इंक्रीमेंट हो गया एज में, तो आप बताते कि 50% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ये कौन सा, क्या प्रॉब्लम ऑन एजेस का क्वेश्चन था, और आपने देखा कि किस 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 ईयर में आया है और
ये किस एग्जाम के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। पहले मैंने आपको पूरा डिटेल में ये बताया और फिर मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया इसका सॉल्यूशन। आई होप आपको ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो हम लोग फिर जो है नेक्स्ट क्लास में 2024 का एक और पीवाईक्यू लेंगे, उसको भी हम लोग इसी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।